बच्चों, आज आपसे अगर ये पूछा जाता है कि एटम किससे बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। लेकिन पहले हमें ये सब पता नहीं था और इन सब को एक एक करके डिस्कवर करना था। और 19th सेंचुरी के लास्ट तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली गई थी, और 20th सेंचुरी के शुरुआत में प्रोटॉन को खोज निकाला था। गाइज, प्रोटॉन की डिस्कवरी में अहम रोल है रदरफोर्ड का। आज के वीडियो में प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में की गई गोल्डस्टीन के द्वारा, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में की गई थी रदरफोर्ड साइंटिस्ट गोल्डस्टीन के द्वारा। एंड सबसे पहले जब हमने एटम की खोज कर ली थी, तो वैज्ञानिक ये मानते थे कि एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट इस सोच में पड़ गए कि बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए कि मतलब अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है तो कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी प्रेजेंट होंगी। और इस यहाँ से फिर तो गोल्डस्टीन ने इसके बारे में खोज की। उन्होंने एक हॉट ग्लास ट्यूब ली और इसकी हम एक्सपेरिमेंट की, वो देख लेते हैं पूरी सेटअप कैसे है। एक हॉट ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी है इसके अंदर, और एक वैक्यूम पंप है। एक वैक्यूम पंप लिया गया है ताकि हम एयर का जो इसके अंदर गैस जो फिल करते हैं उसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 मेटल की स्ट्रिप ली गई है, 2 मेटेलिक स्ट्रिप ली गई है। एक जो कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक जो एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड के ऊपर जो कि पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जो हाई वोल्टेज की बैटरी ले रखी है, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी, तो वहाँ से जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो मेटल से जो कैथोड है उससे कनेक्ट कर रखा है, और कैथोड के ऊपर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट। और जो बैटरी का नेगेटिव पार्ट है वो किससे, एनोड से कनेक्ट कर रखा है यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट, और एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल हाई वोल्ट की बैटरी यहाँ पे रखी गई है। और जो कैथोड की प्लेट यूज की गई है यहाँ पे, वो एक सिंपल प्लेट यूज नहीं की गई है। जो कैथोड की प्लेट है वो परफोरेटेड है, मतलब उसके अंदर छेद है। जो एनोड की प्लेट है वो सिंपल प्लेट यूज की गई थी। और एनोड जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहाँ पे कुछ जो बीम है जो वो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई दिखी वहां से, मतलब एनोड से कैथोड की साइड ट्रांसफर हो रही थी। और लेकिन जो बीम थी वो क्या थी, इनविजिबल थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी परंतु रेज दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि कैथोड की साइड जिंक सल्फाइड का मटेरियल है उसकी कोटिंग कर दी और इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो उन्हें दिखाई दिया कि जैसे ही एनोड से कैथोड की तरफ जो ये बीम ट्रांसफर हो रही थी, जो परफोरेटेड में से पास हुई, तो छेद में से गुजरी, जो परफोरेटेड प्लेट ले रखी थी उसमें से वो रेज गई और जिंक सल्फाइड पर कोलाइड करके वहां से टकराई। तो जो जिंक सल्फाइड की प्लेट है वो ग्लो करने लगी। अब उन्हें डिस्कवरी कर ली थी, तो
जो रेज है उन्हें कैनाल रेज भी बोला गया। और उनका जो चार्ज था वो क्या था, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज, उसका पता लगाया गया कि क्या चार्ज था उसके ऊपर। उन्होंने जो नेगेटिव प्लेट थी वो रखी वहां पे। नेगेटिव प्लेट रखने के बाद जो रेज गिरी वहां पे, जो कैनाल रेज नाम दिया गया था, वो इस प्लेट की तरफ टर्न हो गई। जो आपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक जो प्लेट रखी बीच में, तो वो कैनाल रेज उसकी तरफ टर्न हो गई, वहां पे चली गई और वहां पे डिफ्लेक्ट हुई। दैट इज प्रोटॉन्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जब हमने नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगाई तो वो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब वहां पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ये चीज उन्हें पता थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इससे ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, और जो कैसा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो, जिसको बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड प्लेट की तरफ एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखी। जो कैथोड प्लेट थी यहाँ पे, उसकी तरफ क्या रखा है, एक मेटल की ऑब्जेक्ट रखी यहाँ पे और बीच में। और जो कैनाल रेज पास हुई थी एनोड से कैथोड की तरफ, वो कैथोड वाली साइड जो ट्यूब पर शैडो बनी, ट्यूब के ऊपर जो कैथोड की साइड है वहां पे उसकी शैडो बनी उस मटेरियल ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब जो एनोड रेज जो ट्रेवल करती है, कैसे, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने वहां पर एक पैडल व्हील लगाया, एक पैडल व्हील लगाया और उन्होंने मतलब वहां पे जो रेज गिरने पर जो कि वो रोटेट करने लगा, घूमने लगा। इससे पता चला कि जो एनोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और ये मटेरियल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और बाद में इसको फिर प्रोटॉन कहा जाने लगा। एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और जो ये सीधी जाने की बजाय जो रेज थी वो इसकी तरफ जाने लगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हमारा ट्रांसफर हो रहा है कैथोड से, एनोड से कैथोड की तरफ, वो कैसा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा उन्होंने एक मटेरियल जो मेटल ऑब्जेक्ट रखी बीच में, उसकी क्या बनी, शैडो बनी ट्यूब के ऊपर। इसका मतलब वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो भी नहीं सॉरी मटेरियल से बनी है वो, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और एक पेडल व्हील लगाया, वो पेडल व्हील रोटेट होने लगा, तो क्या है, एनोड रेज किससे बनी है, मटेरियल पार्टिकल से। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रोटॉन की। ये ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। सभी बैटरी रखी गई है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है, दो मेटल की स्ट्रिप, एक सिंपल स्ट्रिप ली गई है और एक परफोरेटेड जो प्लेट ली गई है, और जो वैक्यूम पंप लगाया गया है यहाँ पे प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए। और पेडल व्हील लगाया गया था, या फिर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखी गई थी तो उसकी क्या बन रही थी, यहाँ पे शैडो दिखाई दे रही थी। ये ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ पे शैडो दिखाई दी। इसका मतलब वो जो एनोड रेज है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गाइज इसकी। जो कैनाल रेज थी, जो एनोड रेज थी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस है ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली गई है उसकी कैसी बीम है, वो पॉजिटिव आयंस की बीम है। मास ऑफ ईच आयन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ द एटम, और हर एक आयन का जो मास है वो किसके इक्वल है, एटम के मास के नियर अबाउट बोला गया है। एंड सेकंड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है। देयर डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज, और उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कैथोड रेज में जैसा हुआ था उसके अपोजिट है। और दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ कैनाल रेज इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज थी उनकी वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो कैनाल रेज है, एनोड रेज, उनकी वेलोसिटी क्या है, मच स्मॉलर। एंड दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, जो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई गई है उसको भी वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
एंड दीज रे कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। जब आप जिंक सल्फाइड का जो मटेरियल है वो लगाते हो कैथोड की साइड, तो वो क्या करता है, ग्लो करता है, चमकने लगता है वो। और दे आयनाइज द गैस थ्रो विच दे पास। जिस गैस में से ये कैनाल रेज पास होती हैं उसको क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती हैं।